देखिए, बड़ी खबर यह कि रूस में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की तैयारी भी हो रही, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे। पुतिन ने भर्ती के लिए आदेश पर सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए हैं। 1,37,000 सैनिकों की भर्ती रूस करेगा। कैदियों को दिया जा रहा है रिहाई और पैसे का ऑफर। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का ये बहुत बड़ा दावा है। तो ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का ये बहुत बड़ा दावा। दरअसल फरवरी से जब ये जंग शुरू हुई थी, तब से दोनों देशों के अपने अपने दावे थे। यूक्रेन भी दावा कर रहा था कि उसने रूस के इतने सैनिकों को मार दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा था कि उसने इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों को मार दिया। दोनों देश आपसी में वो दावे और वार पलटवार करते रहे थे इस युद्ध के दौरान। अब हाल ये है कि युद्ध के 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने बीतने के बाद अब रूस को सैनिकों की ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। कमी पड़ने लगी है, वो भर्ती कर रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का जो दावा है वो आपको बताएं कि रूसी रणनीति पर ये बहुत बड़ा दावा उसने ये किया है कि पुतिन ने किए नए भर्ती के आदेश पर हस्ताक्षर, नए सैनिकों के भर्ती के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए राष्ट्रपति पुतिन ने। भर्ती के लिए जेल में जाकर संपर्क कर रहे हैं अधिकारी। कैदियों को पैसे और रिहाई का ऑफर देकर भर्ती की जा रही है। कैदियों को भी अब भर्ती किया जाने लगा है और 1,37,000 उनकी संख्या है नए सैनिकों की, जिनके भर्ती का अनुमान है, क्योंकि यह युद्ध 6 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही है। भर्ती से रूसी सेना को फायदे की संभावना नहीं है, यह ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है। रूसी सेना को युद्ध में हो रहा है बड़ा नुकसान, यह भी दावा किया गया है कि लगातार बहुत बड़ा और ज्यादा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की वजह से वो लगातार भर्तियां कर रहे हैं। यह संख्या छोटी नहीं है, 1,37,000 की संख्या में, और वो भी लोग शायद कम पड़ रहे हैं कि अब वो जेल से जो कैदी हैं उनको पैसे देकर और रिहाई का दावा करके तब ये भर्ती किए जा रहे हैं। वेल सर, एक बात बताइए कि क्या इसको इस नजरिए से देखें कि रूस में इस जंग को लेकर हालात इतने खराब हैं और लोग पुतिन का साथ छोड़ चुके हैं कि आम नागरिक जो हैं वो सेना में नहीं आना चाहते, उनको कैदियों को भर्ती करना पड़ रहा है? देखिए, जब भी हम किसी भी आर्मी में शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी सैनिकों को लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम जरूर आएगी, जो जनरल साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी लेकिन समय नहीं मिला शायद उनको पूरा करने का। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी, अगर बड़ी भारी संख्या में अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले सैनिक होंगे तो उस आर्मी को बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ेगा। और इसी वजह से अग्निवीर के लिए भी मैं यहां कहना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट को एक बार और सोचना चाहिए कि 75% जो बाहर हम भेज रहे हैं उसकी जगह 75% अंदर रखें और 25% भेजें और फेज आउट, फेज वे में उनको भेजें, क्योंकि कभी भी अगला युद्ध होगा तो ये वाली जो सिचुएशन है कहीं भारत पे भी ना आ जाए। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब ये शॉर्टली ट्रेन्ड लोग होते हैं ये पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाते कॉम्बैट सिचुएशंस के अंदर, एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के अंदर। ये अब रूस भी रियलाइज कर रहा है और बहुत सारे देश भी रियलाइज कर रहे हैं, तो हमें इससे पहले से ही सीख लेनी चाहिए। ठीक है बहल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और इस बीच देखिए, अहम खबर यह कि यूक्रेन में बड़े हमले तेज करने की तैयारी में है रशिया। अपनी सेना को दोबारा संगठित करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में वॉलंटियर बटालियन तैनात की जा सकती है, ये खबर सामने आ रही है। रूस का पूर्व और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जे का प्लान है। किस तरह से आप रविंदर सचदेवा साहब इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं? उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन सिवाज साहब, इस पर आपका भी। देखिए, डेफिनेटली यस, रशिया बार बार शायद अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर रहा है। उसने करीब 6 जनरल शायद बदल दिए हैं, असलियत क्या है हमें पता नहीं है, बट जितना समझ में आता है, जितना जो भी वेस्टर्न मीडिया से हो, जैसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जहां से भी अंदर की खबरें आती हैं, बट रियलिटी भी है रशिया इस वॉर में पिट गया है वर्चुअली, सीधी लैंग्वेज यूज करें। ये सुपर पावर है। हिमार्स जो उसको लेकर के यूक्रेन कह रहा है मैंने पूरी गेम बदल दी है। 20 सिस्टम आए हैं, यूक्रेनियन आर्मी कहती है हमें 1000 सिस्टम चाहिए थे, 20 लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट लॉन्चर्स आ गए, पूरी सोवियत आर्मी का गेम बदल गई है। ये कहां की सुपर पावर है?
अनफॉर्चुनेटली, राइट। बट पॉइंट इज रशिया है बहुत बड़ी पावर है, पर रशिया अब चलता रहेगा। रशिया भी क्या बेमन से लड़ाई लड़ रहा है क्या ये? नहीं, रशिया बेमन से नहीं, रशिया के पास रास्ता कोई और नहीं है। रशिया को अब ग्राइंडर की तरह चलते रहना है, धीरे धीरे नुकसान हो जो हो, और ये लड़ाई होगी जैसे 5-10 साल वाली यूक्रेन में चलती रहेगी। रशिया डेफिनेट विक्ट्री ना कर पाए पर अटक गया। और दूसरी बात जो रशिया को नुकसान हो रहा है, रशिया को दुनिया भर के पूरे सिस्टम से काट दिया जा रहा है। ये जो गैस ऑयल वाइल भी अभी हम कह रहे हैं ना, यूरोप फिर भी ले रहा है, रशिया से ले रहा है 1-2 साल में। जर्मनी ने अपने पूरे अलग टर्मिनल्स बना लिए, एलएनजी कहीं और से लेगा, पाइप बंद। रशिया हर ढंग से धीरे धीरे दुनिया से काटा जा रहा है पब्लिक ओपिनियन से। अभी बात हो रही थी कि ब्रिटिश सरकार 6 महीने बाद रोक देगी अपना असिस्टेंस। ठीक है, रोक देगी, यूक्रेनी लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, रशियंस लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे जी। बट ब्रिटेन ने अपने सारे रिश्ते सर, लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा नहीं लग रहा कि एक और आप ये कह रहे हैं कि उसको काटा जा रहा है लेकिन युद्ध तो लगातार जारी है, उसके पास कहीं ना कहीं से उसकी अपनी हिम्मत है कि वो अभी भी 6 महीने से ज्यादा से जंग लड़ रहा है और शायद आगे भी लड़ता रहेगा। 20% जो है, 20% टेरिटरी जो यूक्रेन की है, 1/5 टेरिटरी तो उसने ऑक्यूपाई कर ली है, मतलब उसको इसका। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन बनता जा रहा है रादर देन वॉर ऑफ सक्सेस या वॉर ऑफ विनिंग। ठीक है, सिवाज साहब एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। देखो समीर, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इस बात को मान के चलें, जो रूस ने सोचा था वो नहीं हुआ। आज की तारीख में वो बॉक डाउन हो गया है और एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं दलदल में फंस गया है। निकलना बड़ा मुश्किल है। मिलिट्री उसको विक्ट्री मिल नहीं रही, इकोनॉमिकली वो ब्रेक डाउन हो रहा है और कहीं ना कहीं हो क्या गा, आज उसको इम्पैक्ट नहीं हो रहा इकोनॉमिकली, बाद में सारे वर्ल्ड के जो सिस्टम है उससे आउट हो गया है। आपका जो न्यू सिस्टम है, कैश सिस्टम, उससे बाहर है। इकोनॉमिकली जो डिपेंडेंस गैस और ऑयल की यूरोप की रूस पे है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं निकट भविष्य में हार्डवेयर है जिससे वो पैसा कमाता था वो भी नहीं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो इकोनॉमिकली इतना एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा रूस में कि रूस की जो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी। मिलिटरली ये जो कंस्पिरेशन आर्मी जो बैल साहब भी बता रहे हैं, बिल्कुल, यानी रूस के लिए भी आने वाले दिन जो है वो मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं, इसके पूरे आसार हैं विवेक। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।